हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों से जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगी वो है फेशियल शेविंग। अगर आप उन लोगों में से हैं जो आजकल इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इस बारे में सोच रहे हैं कि आपको अपना फेस शेव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इफ़ यू आर विजिटिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, माई नेम इज़ डॉक्टर नमरा अजीज़, रेजिडेंट डर्मेटोलॉजी। आई मेक अ लॉट ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेंट. If you haven't subscribed my channel, please click the subscribe button and the bell icon to get notifications. There are few things about which we are going to talk about today. Number 1, जब आप किसी बाल को शेव करते हैं तो क्या होता है. Number 2, which is very very important, कि क्या फेशियल शेविंग करने से बाल मोटे हो जाते हैं. Number 3, किन लोगों को फेशियल शेविंग करनी चाहिए. नंबर 4, क्या फेशियल शेविंग से या डर्माप्लानिंग से फेशियल पिगमेंटेशन कम हो सकती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि क्या बाल शेव करने से मोटे हो जाते हैं. देयर हैज़ बीन सम रिसर्च अबाउट इट एंड जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उससे हमें ये पता चलता है कि जब हम बाल को शेव करते हैं तो बेसिकली बाल का हेयर फॉलिकल, वो एरिया जिससे बाल ग्रो करता है और बाल की थिकनेस डिटरमिन करता है, वो इफेक्ट नहीं होता. सो करेंटली देयर इज़ नो एविडेंस कि बाल शेव करने से मोटा हो जाता है, यानी कि इस चीज़ का एविडेंस अभी तक अवेलेबल नहीं है हमारे पास. लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँ. पहली चीज़ ये है कि जब भी आप किसी बाल को जर्नी देखें तो हर बाल की एक बेस होती है और उसका एक टेपरिंग एज होता है. जब आप किसी बाल को काट देते हैं, ऊपर से काट देंगे, तो उसका टेपरिंग एज जो है वो चला जाएगा और उसकी बेस नज़र आएगी. दिस बेस इज़ थिकर, डार्कर एंड ब्लंट. सो टेम्परेरली जब तक वो बाल वापस रीग्रो नहीं करेगा और अपना टेपरिंग एज नहीं बनाएगा, ये बेस आपको दिखाई देगी, जिसके बारे में आपको बताया कि वो डार्क भी होगी, मोटी भी होगी और वो ब्लंट भी होगी. डार्क होने से और मोटा होने से वो हेयर कुछ टाइम के लिए थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो जाएगा. अब ये जो चीज़ है ये इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी ऐसे लोगों के लिए जो नॉन एशियंस हैं, बिकॉज उनके बाल का डायमीटर जनरली कम होता है और पर्सन टू पर्सन वेरिएबल हो सकता है इन द एशियन स्किन एज वेल. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि किसको फेशियल शेविंग करनी चाहिए. फेशियल शेविंग बेसिकली किसी भी नॉर्मल बंदे को जिसको हेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करनी चाहिए. There are a lot of videos on YouTube and different channels these days जिनके अंदर आप देख रहे होंगे कि लड़कियां अपने फेस को शेव कर रही हैं, अपने फेस का पीच फज उतार रही हैं, just to give them a brighter appearance. अब ये चीज़ दो वजह से नॉर्मल पॉपुलेशन को नहीं करनी चाहिए. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब तक बाल प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करता अपना टेपरिंग एज, तो वो आपको थोड़ा सा डार्क नजर आएगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि असल में एशियन स्किन की रिएक्टिविटी टुवर्ड शेविंग हमें आइडिया नहीं है कि क्या है. आई पर्सनली नो गर्ल्स एंड वुमेन जिन्होंने अपने बालों को शेव किया और उसके बाद उनकी हेयर थिकनेस और ग्रोथ कंपैरेटिवली इंक्रीज होगी. सो जितना भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है दैट्स नॉट यूजुअली ऑन द एशियन स्किन. सो द बॉटम लाइन ऑफ दिस इज डोंट डू दिस फॉर फन. अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप फेशियल शेविंग मत करें. सेकेंड इंपॉर्टेंट ग्रुप वो आ जाता है कि जिन लोगों को हिर्सुटिज्म है, यानी वो लोग जिनकी बाल ज़्यादा है, जिनको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है. इस ग्रुप को फेशियल शेविंग करनी चाहिए, वैक्सिंग करनी चाहिए या लेज़र करनी चाहिए. नंबर 1 रिकमेंडेशन वुड बी लेज़र. इनको अपने बाल लेज़र से रिमूव करवाने चाहिए. अब शेविंग करनी चाहिए या वैक्सिंग करनी चाहिए, इन दोनों में से बेहतर कौन सा है, तो आई वुड से शेविंग, बिकॉज इट्स लेस ट्रॉमेटिक. जब आप बाल वैक्स करते हैं तो एक तो वैक्स गर्म होती है, उससे ट्रॉमा हो सकता है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉमा जो है वो वैक्सिंग के अंदर से आपकी स्किन के ऊपर जब को खिंचती है तो उससे भी ट्रॉमा इंड्यूस हो सकता है. ऐसे लोग जिनको इनग्रोन हेयर है, क्या उनको फेशियल शेविंग करनी चाहिए. वेल, इनग्रोन हेयर डेवलप करने की प्रोपेंसिटी या टेंडेंसी एक इंसान के अंदर होती है. फॉर एग्जांपल, अगर आपका बाल मोटा है और अगर आपका बाल कर्ली है तो वो वापस कर्ल बैक करेगा और आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा और एक इनग्रोन हेयर बना लेगा. इसका इस चीज़ से ताल्लुक नहीं है कि आप शेविंग करते हैं या वैक्सिंग करते हैं, बट द अल्टीमेट सोल्यूशन इज़ लेज़र. यानी इसका मुकम्मल सोल्यूशन यही है कि आप लेज़र करें. शेविंग या वैक्सिंग में से कौन सी चीज़ इनग्रोन हेयर को कम डेवलप करती है, इस चीज़ का क्लियर एविडेंस अवेलेबल नहीं है. बट दोनों में से ऑब्वियसली शेविंग प्रेफर्ड ऑप्शन है बिकॉज लेस ट्रॉमा इंड्यूस होता है. लेकिन इवन विद पीपल हु हैव हिर्सुटिज्म,
उनके लिए भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो उस एरिया को शेव ना करें जो एरिया उनका नॉर्मल है, यानी नॉर्मल स्किन को जहाँ बाल नॉर्मल है उसको मत छेड़े, सिर्फ उसी एरिया को शेव करें जो एरिया अफेक्टेड है। ओके गाइज, देयर इज़ अनदर मिसकंसेप्शन जिसमें फेशियल शेविंग को डर्मा प्लानिंग के नाम से प्रमोट किया जा रहा है एंड इट्स बीइंग सेड कि उसमें एक लेयर ऑफ डेड एपिडर्मिस जो है वो भी रिमूव होती है अलॉन्ग विद द पीच फज। तो उसके लिए भी आई वुड रिकमेंड कि आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ वेरी गुड मेथड ऑफ एक्सफोलिएशन जब हमारे पास केमिकल एक्सफोलिएशन और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, स्पेशली एट होम एंड विद फ्रॉम समबडी हु इज़ नॉट वेरी मच एक्सपर्ट अबाउट दीज थिंग्स। आई थिंक यू शुड नॉट डू इट ऑन योर सेल्फ। कहीं पे ये भी चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं या कहा जाता है कि पिगमेंटेशन और ऐसी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं विद फेशियल शेविंग। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो फेशियल शेविंग है वो आपको एक टेम्पररी इफेक्ट दे देती है ऑफ अ क्लियर स्किन, बिकॉज जो एक बहुत माइनर लेयर ऑफ हेयर है आपके बालों से वो उतर जाती है। बट इज़ इट हेल्पिंग पिगमेंटेशन एंड स्कारिंग? ऑब्वियसली नो। सो लेट्स गेट टू द समरी नाउ। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको किसी भी किस्म का कोई फेशियल हेयर प्रॉब्लम नहीं है तो आइडियली आपको अपने फेस के ऊपर किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको हिर्सुटिज्म है तो आपके लिए लेज़र्स एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन अगर आप किसी वजह से लेज़र नहीं कराना चाहते तो शेविंग इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। बट आई वुड रिकमेंड कि आप जो अपना शेविंग एरिया है वो उसी एरिया तक लिमिट करें जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। If you are somebody who has ingrown hair तो आपके लिए लेज़र्स बेस्ट ऑप्शन है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं आंसर कर सकती हूँ, काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। See you soon with a new exciting video. Till then, bye bye.